हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सब फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 15 जनवरी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और सबसे पहले बात करूं, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत नहीं लिखा है, जल्दी से जय हिंद जय भारत लिख दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं 15 जनवरी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा अग्निवीर जीडी, यानी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपके आ रहेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने था, अमिताभ बच्चन का संबंध किससे है? हु इज अमिताभ बच्चन रिलेटेड? ऑप्शन थे आपके, बहुत सारे ऑप्शन थे और बहुत सारे कुछ अलग ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें से आपका फिल्म या फिर सिनेमा जो है, बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके भी पास कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जापान की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान? ऑप्शन आपके सामने है, टोक्यो, काठमांडू, लाहौर या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। जापान देश की राजधानी क्या है? बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, चीन की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? ऑप्शन आपके सामने है, बॉन, येन, युआन या फिर लीरा। अब यहां पर ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट रहेगा। याद रखिएगा, युआन जो है ये भी करेंसी है किसकी? चाइना की। और रेन मिनवी जो है ये भी किसकी करेंसी है? चीन की मुद्रा है। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैश रिवर। ऑप्शन है, यमुना, कोसी, गंगोत्री या फिर यमुनोत्री। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? बिल्कुल जी दोस्तों, कहा यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क? ऑप्शन आपके सामने है, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर फेडोमीटर। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। दूध की शुद्धता किससे? बिल्कुल से दोस्तों किससे? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सिक्किम की आधिकारिक भाषा, या फिर आधिकारिक भाषा छोड़ दीजिएगा या ऑप्शनल लैंग्वेज छोड़ दिएगा या स्पोकन लैंग्वेज याद रखिएगा, सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन आपके अलग अलग थे, जिससे से मुझे जो ऑप्शन करेक्ट लगे, आपका नेपाली होगा, सिक्किमी या फिर जिसे हम भूटानी कह सकते हैं, भूटिया कह सकते हैं, हिंदी और बुटीस। ये सभी जो है कहाँ है? ये सिक्किम राज्य में बोली जाने वाली मुख्य भाषा है। मुख्य भाषाएं याद रखना, ऑप्शन एक नहीं आया था। वैसे ऑप्शनल लैंग्वेज है क्या है? लेप्चा यहां पर सिक्किम की ऑप्शनल लैंग्वेज है, पर ऑप्शन में लेप्चा नहीं था। 2 से 3, ठीक है, 2 2 3 3 आपकी लैंग्वेज दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहां पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड? ऑप्शन आपके सामने है, विलिंगटन, न्यू दिल्ली, देहरादून या फिर खड़क बासला। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल से दोस्तों कहां पर स्थित है? खड़क बासला में आपकी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर? ऑप्शन है, चूहा, केंचुआ, मधुमक्खी या फिर बेल। अब ये मेरे ख्याल से सभी एआरओ या फिर सेंटर में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको मैं बोलूं, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, पहले भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यकीन नहीं होगा, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शायद मैंने आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करवाया होगा। कैंचुआ बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थवर्म इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, गुलाबी शहर के रूप में किसे जाना जाता है? विच इज नाउ एज द पिंक सिटी? ऑप्शन है, भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर या फिर अहमदाबाद। बिल्कुल तो दोस्तों, पिंक सिटी कैसे कहा जाता है? जयपुर राजस्थान को पिंक सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन स्पेशली
एआरओ शिमला, एआरओ मंडी में रिपीटेड रहे हैं, और अंबाला, शायद अंबाला एआरओ में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बिल्कुल दोस्तों, किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड? ऑप्शन सुनिएगा, 16 जनवरी, 15 जनवरी, 15 दिसंबर या फिर 16 दिसंबर को। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। विजय दिवस बिल्कुल से दोस्तों कब? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन मैं हर दूसरी या तीसरी वीडियो में करवाता था और बोलता था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष या फिर भारत का विस्मारक किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, एड्स किसके कारण होता है? एड्स इज केज्ड बाय व्हाट? ऑप्शन है वाटर, बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगी। ठीक है, यहां क्या होगा? फंगी आपका होगा। जल्दी से बताइए, एड्स किसके द्वारा? बिल्कुल जी दोस्तों, किसके द्वारा? वायरस द्वारा होता है। और फैलाने वाला वाक्य होता है एचआईवी। क्या होता है? एचआईवी होता है, या फिर एचआईवी ऑप्शन में नहीं था आपको, वायरस यहां पर बिल्कुल सिंपल आपका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, एड्स रोग से प्रभावित होने वाला अंग तंत्र कौन सा है? अब ये क्वेश्चन जो है याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही सेंटर में या फिर कह सकते हैं एक ही पेपर में पूछे गए थे। एयर जो है किस रोग को, यानी हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पाचन तंत्र को, श्वसन तंत्र को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, या फिर प्रतिरक्षा तंत्र को। आपने सुना होगा इम्यूनिटी या फिर डब्ल्यूबीसी। अगर आपको ऑप्शन में डब्ल्यूबीसी देखने को मिलता तो आप राइट आंसर करके आ सकते थे, पर यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल जिसको क्या? प्रतिरक्षा तंत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, कच्छ का रण कहां स्थित है? कच्छ का रण स्थित है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। और ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूं, कच्छ का रण आपका गुजरात में स्थित है। कच्छ एक राज्य है किसका? माफ करिए, क्या है? डिस्ट्रिक्ट है किसका? गुजरात का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गुजरात इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 इंपोर्टेंट है, पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? या फिर पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? बिल्कुल जी दोस्तों, किसे? मिस्र यानी इजिप्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? हु इज बीन दी चीफ ऑफ दी थ्री आर्मी ऑफ इंडिया? एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और आप में से कौन? इंडियन नेवी। इन सभी का चीफ कौन होता है या फिर कमांडर ऑफ चीफ कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति इन तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से? ध्यानचंद इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? और मैंने कहा था आपके ध्यानचंद से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि भारत का जो खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया था। और ध्यानचंद जो है किस खेल से संबंधित है, या फिर ध्यानचंद जो है किससे संबंधित है? हॉकी से, यानी आपकी खेल क्या? हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? देहरादून, हिमाचल प्रदेश, मफली, शिमला, मंडी या फिर हमीरपुर। सिंपल था क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल से दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज? सिक्किम की राजधानी क्या है? ऑप्शन है दिसपुर, शिलोंग, गंगटोक या फिर कोहिमा। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? बिल्कुल से दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी गंगटोक इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है? द कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन, ऑप्शन सुनिएगा, अगरतला, गुवाहाटी, कोहिमा या फिर इम्फाल। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन में आपको असम दिखने को मिल रहा था, स्टेट पूछी गई थी, असम इसका राइट आंसर रहेगा। असम के किस स्थान पर आपका कामाख्या देवी मंदिर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों, कहा? गुवाहाटी में आपका क्या स्थित है? कामाख्या देवी मंदिर स्थित है। दोस्तों फिर से बोला, सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन सुनिएगा, सांड, बाघ, गाय या फिर शेर। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए, इनमें से कौन सा जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है? बिल्कुल जी दोस्तों, क्या टाइगर, बाघ इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कब मिली थी या फिर आजादी कब मिली थी? प्रसाद क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश जो है कब आजाद हुआ था? बांग्लादेश का कब आजाद हुआ था? 1971। बिल्कुल सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1971 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 है, तेंदुओं का परिवार क्या है? व्हाट इज द फैमिली ऑफ ल्यूपार्ड? ऑप्शन आपके सामने है, कैट, टाइगर, जेब्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां पर क्वेश्चन होना चाहिए, हिंदी में क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन होगा कि तेंदुआ जो है एक कौन सी जाति में या फिर कौन से वर्ग में आता है? कौन से वर्ग में आता है? या आपका कैट में आता है, क्या आता है? बिल्ली के वर्ग में आता है, जिसे इंग्लिश में डिनोट कर लीजिएगा, फेलिलिड कुछ करके होगा, ठीक है, ये डिनोट कर लीजिएगा। ये ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है, पर ऑप्शन में आपको कैट, टाइगर, जेब्रा देखने को मिला था, तो कैट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, एक पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है। किसी भी पेड़ की उम्र का पता लगाया जा सकता है उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, उसके वार्षिक वल्य से या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए, किसी भी पेड़ की उम्र का पता उसके किसके द्वारा लगाया सकता है? इट बाय एनुअली रिंग प्रेजेंट, किसके द्वारा? वार्षिक विलय द्वारा पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेमस वैष्णो टेम्पल लोकेटेड? तो वैष्णो टेम्पल जो है कहां पर स्थित है? बिल्कुल चीजों कहां? जम्मू कश्मीर में स्थित है, या फिर जम्मू में भी आपको देखने को मिल सकता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैन टू प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून। ऑप्शन सुनिएगा, लियोनोवो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस या फिर जेम्स वेल एलन। चंद्रमा पर पैर रखने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? बिल्कुल सीधे को राइट आंसर क्या रहेगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दी महाभारत वॉर टेक प्लेस इन विच रीजन? महाभारत का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन सुनिएगा, पानीपत, हिसार, हिजर या फिर कुरुक्षेत्र। अगर आपको पता नहीं होगा तो आपने सुना होगा महाभारत का युद्ध कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो बिल्कुल से दोस्तों कहां पर? कुरुक्षेत्र में। आपका कौन सा युद्ध हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। अब कुरुक्षेत्र पड़ता कहां है? हरियाणा में आपका पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने क्वेश्चन है, Who was the first Indian to go into space? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या फिर रविश मल्होत्रा। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या रहेगा? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बिल्कुल कौन? राकेश शर्मा ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल? पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, लकड़ी के कोयले का या फिर फास्फोरस का। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? पेंसिलिन का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? किसमें? ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन? गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई या फिर बेंगलुरु। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या रहेगा? गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहां पर स्थित है? बिल्कुल जिसको कहा, मुंबई में स्थित है। और याद रखिएगा, यहां मैं एक एआरओ का पेपर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, 4 से 5 एआरओ का पेपर डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें जीके और जीएस का आपका इंक्लूड रहेगा। मैथमेटिक्स जो है कल से डिस्कस करेंगे या फिर पूरा पेपर जो है एक साथ जो है कल डिस्कस करेंगे। अभी मेरे पास जितने क्वेश्चन हुए थे वही क्वेश्चन हम
डिस्कस कर रहे हैं। और सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई पेपर है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, इंडिया गॉट फ्रीडम इन एयर, भारत को स्वतंत्रता वर्ष डैश में मिली थी। ऑप्शन है 1947, 1946, 1945 या फिर 1950। तो भारत जो है स्वतंत्र कब हुआ था? बिल्कुल से दोस्तों कब? 1947 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, हु इज नाउ as the मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, सारा भाई, अब्दुल कलाम, जगजिंदर चंद्र बोस या फिर होमी जहांगीर बाबा। तो किसे कहा जाता है? भारत में मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, और भारतीय स्पेस सेंटर का, ठीक है, भारतीय स्पेस सेंटर का या फिर भारतीय स्पेस का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर साराभाई को कहा जाता है। और होमी जहांगीर बाबा को क्या कहता है? भारतीय परमाणु का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तिब्बत का पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार या फिर दक्कन का पठार। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बिल्कुल जिसको कौन? तिब्बत का पठार, जिसे हम पामीर का पठार भी कहते हैं, या फिर जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और दक्कन का पठार किसका? भारत का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, माफ कीजिए, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? विश्व, माफ कीजिए, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर वेस्ट बंगाल। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन 35 का राइट आंसर बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, इस पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए थे तो 2020 में सिंपल से लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, उस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। तो भारत की तटरेखा सबसे लंबी किस राज्य में पड़ती है? बिल्कुल से दोस्तों कहा? गुजरात राज्य में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, द फिलामेंट ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड आउट ऑफ, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या फिर अलॉय, अलॉय यानी मिश्र धातु का। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइए। जो बिजली का फिलामेंट या बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका? टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का जो हिमांक होता है, ठीक है, हिमांक कितना होता है? जल्दी से बताइए, कितना डिग्री सेल्सियस होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, ए फोटो सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी, माफ कीजिए, लाइट एनर्जी इनटू डैश। एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन में शायद फोटो क्या प्रकाश ऊर्जा नहीं था, टू किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में शायद ऐसे कुछ करके था। फोटो सेल जो है डैश को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसमें ऑप्शन शायद नन ऑफ दिस था, मुझे स्टूडेंट ने बोला, तो हो सकता है नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो। पर यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा? जो फोटो सेल होता है प्रकाश ऊर्जा को किसमें? इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, हाउ मेनी चैम्बर डज दी ह्यूमन हार्ट हैव? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताइए। मानव शरीर में कितने कक्ष पाए जाते हैं? बिल्कुल से दोस्तों कितने? 4 कक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बिल्कुल जी दोस्तों कौन? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यहां क्वेश्चन मेरे ख्याल से अजीब सा नहीं था, क्वेश्चन सिंपल सा था, मैंने क्वेश्चन घुमा के बोला है। द लार्जेस्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैच्यू इज, तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है या फिर प्रतिमा जो है उसे क्या कहा जाता है? ये भारत में स्थित था और भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना है। इसकी लंबाई कितनी है आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। और ये किस व्यक्ति का
स्टैचू है? किस व्यक्ति का स्टैचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है। याद रखिएगा, क्वेश्चन सिंपल था, पूछा गया था, मैंने ही ऐसे कुछ क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। अर्थराइटिस इज ए डिसीज दैट इफेक्ट दी। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो प्रभावित करती है किसे? हड्डियों को, फेफड़ों को, जोड़ों को या फिर दिमाग को। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से दोस्तों, गठिया जो है किसे प्रभावित करता है? ज्वाइंट यानी जोड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। विच कलर इज फॉर्मेड व्हेन रेड एंड ग्रीन कलर मिक्सड? जब हम रेड और, ठीक है, रेड और किसे, ठीक है, यहां ग्रीन है नहीं, ठीक है, रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? ब्लैक प्राप्त होगा? नहीं। कौन सा रंग प्राप्त होता? हमें जो है पीला रंग प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट रहेगा। इसमें बहुत सारे को स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखिएगा 15 में से अगर आप जीके के 15 में से 13 क्वेश्चन सही करके आएगा तो आपका बहुत अच्छा टारगेट है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूं 15 में से 15 जीके के, जीएस के, मैथ के आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे एक या दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा जो आपके दिमाग में कभी या फिर कभी भी पूछे नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अजीब सा है। अंडे के किस हिस्से में कोलेस्ट्रॉल होता है? विच पार्ट ऑफ एग कंटेन कोलेस्ट्रॉल? ऑप्शन सुनिएगा, यॉल्क, वाइट, बोथ ए एंड बी या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन था कि पूछा गया था कि अंडा जो होता है, ठीक है, अंडे के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो जो पीला भाग होता है, ठीक है, पीला भाग होता है उसमें आपका क्या रहता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में यॉल्क कहते हैं या फिर हिंदी में जर्दी कहते हैं। तो यॉल्क आपको याद रखना, जर्दी याद नहीं रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। क्वेश्चन है, किस ग्रह को भोर का तारा या संध्या का तारा कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार? ऑप्शन शुक्र, बुध, बृहस्पति या फिर मंगल। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से दोस्तों, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार की जब भी बात की जाए, वीनस, शुक्र इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या फिर राधा कृष्णन? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले एग्जाम हुआ था, पूछा गया था भारत के सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे, कौन बने थे? एस राधा कृष्णन बने थे। बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर डी पहले पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द प्रोडक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड? मछलियों के उत्पादन को कहा जाता है पीसी कल्चर, एपी कल्चर, सीरी कल्चर या फिर एक्वा कल्चर। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताइए। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। मछलियों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। क्या होता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने। यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट और थोड़ा सा अलग था। इनमें से किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है? द मिल्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज मोर फैट कंटेन? ऑप्शन सुनिएगा, गाय, भैंस, भेड़ या फिर बकरी। ऐसा जानवर आपको बताना जिसके दूध में अधिक फैट यानी क्या पाया जाता है? अधिक वसा पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से दोस्तों बिफेलो, ऑप्शन नंबर बी भैंस इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। गोवा की राजधानी कौन सी है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा? पणजी, शिमला, दिल्ली या फिर कोलकाता? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए। गोवा जो है इसकी राजधानी क्या है? बिल्कुल दोस्तों क्या है? पणजी, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49 है। ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? विच मुगल एम्पायर गॉट द ताजमहल बिल्ड? ऑप्शन सुनिएगा, शाहजहां, बहादुर शाही, अकबर या फिर औरंगजेब। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा? बिल्कुल दोस्तों किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ब्लड इज प्योरिफाइड इन? रक्त डैश में शुद्ध होता है? किडनी, लंग्स, हार्ट या फिर इनमें से कोई नहीं।
अगर आप ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो, नहीं दोस्तों, ऑप्शन आपका डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या थे। यहां पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, किडनी की है। किसमें? किडनी में जो होता है आपका क्या होता है, किडनी में हमारा जो होता है ब्लड प्यूरिफाई होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन सुनिएगा, बाबर, टीपू सुल्तान, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह द्वितीय। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बताइए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त हैं जय हिंद जय भारत लिख दीजिए। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कुछ शानदार वीडियो में। और चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, अगर सेशन को लाइक नहीं करा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और व्हाट्सएप भी आप मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद जय